सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात कर रहे थे पशु परिचय से संबंधित पार्ट बी, और आज की क्लास में अपने बात करेंगे दूध की गुणवत्ता व परीक्षण। दूध की गुणवत्ता व परीक्षण। तो आज की अपनी क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, दूध की गुणवत्ता व परीक्षण मतलब दूध की शुद्धता ज्ञात करना क्या कहलाता है? परीक्षण कहलाता है या गुणवत्ता। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ज्ञानेंद्रिय परीक्षण। तो ज्ञानेंद्रिय परीक्षण क्या होता है? जैसे स्वाद मतलब दूध को चाख कर, स्वाद आपको पता है, चक्कर, और सुवास मतलब सूंघ कर, और दर्शन दूध को देखकर कि उसमें कोई वस्तु गिरी है या नहीं गिरी है। ठीक है। तो ज्ञानेंद्रिय मतलब स्वाद मतलब चखकर दूध को, खट्टा है, मीठा है, कैसा है। ठीक है। और सुवास मतलब सूंघ कर भी हम मालूम कर सकते हैं कि दूध खट्टा है या मीठा है। ठीक है। और एक आता दर्शन मतलब देखकर उसमें कोई बाहरी वस्तु गिरी है या नहीं गिरी है। जैसे दूध में पानी मिलाने पर या क्रीम निकालने पर दूध का रंग कैसा हो जाता है, तो यह दर्शन से हमें पता चल सकता है कि अगर पानी मिलाया हुआ है दूध में या क्रीम निकाली हुई है तो दूध का रंग कैसा हो जाएगा? हल्का नीलापन। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कि दूध में क्या मिलाया हुआ है? पानी मिलाया हुआ है। ठीक है। तो दूध में अगर पानी मिलाया हुआ है या फिर क्रीम निकाली हुई है तो उस दूध का रंग कैसा हो जाता है? हल्का नीलापन लिए हुए। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा जाता है, और अब की बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। सही मिलान कीजिए। तो ये ध्यान रखना, COB परीक्षण है। इसमें ध्यान रखना दूध में, यहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ी सी ध्यान रखना, दूध में खीस, दूध में यहाँ पर क्या होना चाहिए? खीस। दूध में खीस की मिलावट ज्ञात करना मतलब दूध है उसमें खीस मिलाई हुई है, तो उस मिलावट को ज्ञात करने के लिए हम कौन सा परीक्षण करेंगे? COB परीक्षण। तो दूध में खीस की मिलावट ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? COB परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में हंसा परीक्षण। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ने पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। तो यह ध्यान रखना, हंसा परीक्षण क्या होता है? गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट का पता लगाने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो हंसा परीक्षण किया जाता है। तो हंसा परीक्षण ध्यान रख लेना, गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट का पता लगाने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो हंसा परीक्षण किया जाता है। नाइट्रेट, ये ध्यान रखना, नाइट्रेट परीक्षण की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, नाइट्रेट परीक्षण क्या होता है कि दूध में वर्षा जल की मिलावट का पता लगाने के लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं? तो नाइट्रेट परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में आयोडीन परीक्षण। आयोडीन परीक्षण आप सभी जानते हो, स्टार्च की मिलावट का पता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में एल्कोहल टेस्ट। एल्कोहल टेस्ट की अगर हम बात करें तो मित्रों ये क्या होता है? दूध की ऊष्मा स्थिरता मतलब ऊष्मा कितनी है दूध में, तो ऊष्मा स्थिरता ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है दूध में? तो एल्कोहल परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में सेडिमेंट टेस्ट। सेडिमेंट टेस्ट मतलब दूध की अशुद्धता ज्ञात करना। ठीक है। सेडिमेंट टेस्ट मतलब दूध की अशुद्धता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो एल्कोहल दूध की ऊष्मा स्थिरता ज्ञात करने के लिए, आयोडीन है वो स्टार्च की मात्रा। ठीक है। और नाइट्रेट है वो वर्षा, दूध में वर्षा का जल, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो हमारे पास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे अपने ट्रिपल स्टार लगा लेना। वसा परीक्षण।
वर्षा परीक्षण के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है ब्यूटायरोमीटर यंत्र। कौन सा यंत्र है? ब्यूटायरोमीटर यंत्र। और एक आती है मशीन, जो मशीन है उसका नाम आता है गर्भरविधि मशीन। गर्भरविधि मशीन, ये ध्यान रखना, गर्भरविधि मशीन। तो ये जो गर्भरविधि मशीन है, इसको अगर हम हाथ से चलाएंगे तो यह ध्यान रखना, इस मशीन को 1100 राउंड पर मिनट, कितने? 1100 राउंड पर मिनट, ठीक है, पर मिनट पर हम ध्यान रखना 5 मिनट तक, 5 मिनट तक घुमाया जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गर्भरविधि है, इसमें कितने राउंड होते हैं, यह ध्यान रखना। तो राउंड कितने हैं? 1100 राउंड पर मिनट, पर 5 मिनट तक इसे घुमाया जाता है। इसे क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, यह ध्यान रखना। तो या तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्यूटायरोमीटर यंत्र है, यह किसके लिए परीक्षण के लिए काम आता है? तो वसा परीक्षण के लिए है। या फिर आपसे पूछा जाए वसा ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र है? तो ब्यूटायरोमीटर यंत्र है। अगर मशीन की हम बात करें तो एक गर्भरविधि मशीन है जिसको 1100 राउंड पर 5 मिनट तक घुमाया जाता है। इसमें दूध की मात्रा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें दूध की मात्रा, दूध है वो कितना लिया जाता है? 10.75 ml लिया जाता है। यहाँ पर जो गंधक का अम्ल है वो कितना लिया जाता है? 10 ml लिया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वसा ज्ञात करने के लिए दूध की मात्रा, तो वसा ज्ञात करने के लिए दूध की मात्रा वो कितनी होनी चाहिए? तो ये ध्यान रखना, कितनी होनी चाहिए? 10.75 ml दूध की मात्रा होनी चाहिए। जबकि गंधक का अम्ल है वो कितना होना चाहिए? 10 ml होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए? 10 ml होना चाहिए। एल्कोहल, एमाइल एल्कोहल है वो कितना होना चाहिए? तो ये ध्यान रखना, 1 ml एमाइल एल्कोहल का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि वसा ज्ञात करने के लिए गंधक के अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो वो कितना किया जाता है? 10 ml, जिसका। और अमाइल एल्कोहल की अगर हम बात करें तो वो कितना प्रयोग में लिया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो 1 ml मात्रा इसकी उपयोग होती है, ये ध्यान रखना। और जो दूध है उसकी मात्रा तो हमेशा पूछी जाती है, तो दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 10.75 ml। अन्य विधि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके थे, बेब कोक विधि है, एडम पेपर कोयल विधि है और रोज गोटलिब विधि है। नेक्स्ट हमारे पास में है अम्लता परीक्षण। अम्लता परीक्षण, तो अम्लता परीक्षण ये अनुमापन विधि से ज्ञात की जाती है। और इस अम्लता परीक्षण में दूध की जो मात्रा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी है? 10 ml है। वो कितनी रहेगी? 10 ml है, ये ध्यान रखना। तो अम्लता परीक्षण के लिए दूध की मात्रा और इधर वसा परीक्षण के लिए दूध की मात्रा, ये ध्यान रखना अच्छे से। कितनी है? वसा परीक्षण के लिए तो 10.75 ml है, जबकि अम्लता परीक्षण के लिए दूध की मात्रा वो कितनी रहेगी? 10 ml रहेगी। जबकि वसा परीक्षण के लिए गंधक के अम्ल की मात्रा पूछे तो कितनी रहेगी? 10 ml रहेगी। हमारा अमाइल एल्कोहल की हम बात करें तो 1 ml होगी वसा परीक्षण की। जबकि यहाँ पर ध्यान रखना, फिनोप्थेलिक सूचक 1 ml व क्षार है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद बूंद मात्रा डालती है, ये ध्यान रखना। और इसका जो सूत्र है वो भी आप ध्यान रख सकते हैं कि प्रयोग किए गए N/9 इंटू NaOH इंटू, हम अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना 0.01, और साथ में ध्यान रखना दूध की मात्रा यहाँ पर कितनी है? 10 ml, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो हमारे पास में है आपेक्षिक घनत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम क्या कह सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। आपेक्षिक घनत्व है, इसमें एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है, तो ये ध्यान रखना ब्यूटायरोमीटर है। कौन सा यंत्र है? ब्यूटायरोमीटर है।
और इस ब्यूटायरोमीटर यंत्र पर कितने निशान होते हैं, तो यह ध्यान रखना 0 से 40 तक क्या होते हैं, निशान होते हैं। 0 से 40 तक क्या होते हैं, निशान होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि लेक्टोमीटर यंत्र है वो क्या ज्ञात करने के लिए उपयोग लिया जाता है, तो ध्यान रखना आपेक्षिक घनत्व। यह आपसे पूछा जा सकता है आपेक्षिक घनत्व, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है तो लेक्टोमीटर यंत्र से। और लेक्टोमीटर यंत्र पर कितने निशान होते हैं, 0 से लेकर 40 तक क्या होते हैं, निशान होते हैं। और लेक्टोमीटर यंत्र ये एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोमीटर यंत्र है। इसका सूत्र अगर हम बात करें तो ध्यान रखना सूत्र आता है कि 1 + CLR बटा 1000, 1 + CLR बटा 1000, ये ध्यान रखना। 1 + CLR बटा 1000। यहाँ पर ध्यान रखना 60 डिग्री फ़ारेनहाइट आंशिक लेक्टोमीटर का पाठ्यांक 60 डिग्री फ़ारेनहाइट दूध ताप पर लेना चाहिए। जो ये रीडिंग है वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर लेनी चाहिए, तो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट आंशिक लेक्टोमीटर का पाठ्यांक 60 डिग्री फ़ारेनहाइट दूध ताप पर लेना चाहिए। अगर हम बात करें दूध का तापमान, अगर ये दूध का तापमान है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट और 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान से 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री प्लस, अगर 1 डिग्री प्लस हो जाए तापमान, तो ये ध्यान रखना आप कि 1 डिग्री प्लस तापमान, 1 डिग्री प्लस तापमान होने पर रीडिंग में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जोड़ दें। क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक है। अगर यह तापमान 60 डिग्री से कम हो जाए, 1 डिग्री क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो इसमें क्या हो जाता है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट घटा दें, ये दे रखना। अगर यहाँ पर दूध का तापमान 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ जाए, तो यहाँ पर 1 डिग्री क्या जोड़ देंगे, हम तापमान क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान से 1 डिग्री कम हो जाए, तो यहाँ पर 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में दूध में अगर हम क्या मिला दें, पानी की मात्रा। दूध में पानी की मात्रा मिलाने पर आपेक्षिक घनत्व होगा। तो दूध में अगर हम पानी की मात्रा मिलाएंगे तो आपेक्षिक घनत्व कितना होगा, तो दूध में पानी की मात्रा मिलाने पर दूध का आपेक्षिक घनत्व, ये आपको ध्यान रखना है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कम, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूध में अगर हम पानी मिलाएंगे तो आपेक्षिक घनत्व वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन दूध में अगर हम सप्रेटा दूध मिलाने पर आपेक्षिक घनत्व होगा, तो यह ध्यान रखना आपेक्षिक घनत्व हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास में दूध की वसा लेक्टोमीटर के मान को प्रभावित करती है। अगर आपसे पूछे कि लेक्टोमीटर के मान या रीडिंग को प्रभावित करती है, तो दूध की क्या है, वसा है, जो लेक्टोमीटर है उसकी रीडिंग या मान को क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि आपेक्षिक घनत्व दूध निकालने के लगभग कितने समय बाद ज्ञात करना चाहिए, तो लगभग कितने समय बाद ज्ञात करना चाहिए, 1 घंटे बाद ज्ञात करना चाहिए। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये तो अपने बात कर चुके हैं कि गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व वो कितना है, 1.028 से 1.030 है। भैंस के दूध का आपेक्षिक घनत्व 1.030 से 1.032 होता है। और सप्रेटा दूध का आपेक्षिक घनत्व है वो कितना रहेगा, 1.037 से 1.040 रहेगा। जबकि अगर हम बात करें खीस का आपेक्षिक घनत्व अगर हम बात करें तो 1.040 से 1.080 होता है।
ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि खीस का आपेक्षिक घनत्व आपसे पूछे तो 1.040 कितना रहेगा, 1.040 से लेकर 1.080, ये ध्यान रखना। तो मित्रों ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास और दूध की अंतिम क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।